हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आशी और आज मैं आपके साथ कलीदार कुर्ती का वीडियो शेयर कर रही हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टाइप की ड्रेसेस मैं आपके साथ शेयर करूं और जितना भी पॉसिबल होगा मैं शेयर ज़रूर करूँगी। पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ जिसकी हम आज कुर्ती बना रहे हैं। तो नेवी ब्लू कलर की ये साड़ी है और सिल्वर कलर का इसमें वर्क हो रखा है। वाइट और सिल्वर कलर का सीक्वेंस वर्क हो रखा है साड़ी में और पल्लू एरिया जो इसका बहुत कम है और इसी तरह का बॉर्डर पूरी साड़ी में है। ये देखिए इतना सा पल्लू है इसमें। पल्लू के एंड में थोड़ा सा थिक बॉर्डर है और जो अपर पोर्शन है और बॉटम पोर्शन है वहाँ पे थोड़ा सा थिन बॉर्डर है। अब नेक्स्ट ना पूरी साड़ी इसी तरह से प्लेन है, एक सेल्फ प्रिंट सा है इसमें। अब बॉटम साइड में तो ये पूरा बॉर्डर इसी तरह से है एंड तक, लेकिन जो हमारा अपर पोर्शन है वहाँ पे हाफ साड़ी में बॉर्डर नहीं है क्योंकि यहाँ पे बेल्ट लगाई हुई थी तो वहाँ से ये पोर्शन कट हो चुका है। तो पहले भी यहाँ पे बॉर्डर नहीं था, प्लेन साड़ी ही थी, तो वो भी यहाँ से कट हो गई है। अब साड़ी का ये जो पोर्शन है ना, इसका मैं स्लीव्स बनाने की सोच रही हूँ और इस बॉर्डर का यूज़ एक तो ड्रेस की जो नीचे बॉटम में शेप आएगी वहाँ पे और दुपट्टे में हो जाएगा। तो बॉर्डर में इस तरह का सीक्वेंस वर्क है, तो अगर हम इसे साथ में ही कलियों के साथ में ही कट करेंगे ना बॉर्डर को, हमारा बॉर्डर जो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसमें से वीड्स वगैरह सारे निकल जाएंगे। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे तो बाद में हम इसे सेफली अटैच कर सकते हैं अपनी ड्रेस में। तो ये ना पल्लू एरिया का जो बॉर्डर है उसको छोड़ के मैंने पूरी साड़ी का बॉर्डर कट कर लिया है। तो उसके बाद हमारे पास 37 इंच विड्थ की साड़ी और लेंथ जो है इसकी वो 5 मीटर 10 इंच बची है। ये फैब्रिक ना दोनों तरफ से एक जैसा ही दिखता है, तो मैंने यहाँ पे उल्टी साइड से जो है मार्किंग कर ली है। 3 इंच की लेंथ रख के मैंने यहाँ पे फैब्रिक जो है वो डबल लेयर में बिछा लिया है और यहाँ से मैंने लिया 2 इंच। फर्स्ट जो हमारी कली होगी इधर से ली 2 इंच और दूसरी साइड से ली 6 इंच। 6 इंच वाली साइड हमारी बॉटम साइड है और 2 इंच वाली हमारी अपर साइड है। तो अब नेक्स्ट कली जो है वो हम ऑपोजिट साइड से कट करेंगे। 2 इंच की साइड हम 6 इंच कट करेंगे और 6 इंच की साइड 2 इंच कट करेंगे। बस ऐसे ही हम कंटिन्यू अपनी कलियां कट कर लेंगे। कलियां निकालने का सिंपल सा मेथड है कि वेस्ट एरिया का सबसे पहले हाफ करेंगे। सपोज़ करो कि वेस्ट एरिया 36 है, उसका हाफ हो गया 18 इंच। जितनी भी कलियों का हम ड्रेस बनाएंगे उसको हम 18 से डिवाइड कर देंगे। सपोज़ करो हमें 9 कलियां लेनी हैं तो टोटल होगी 18 इंच। तो 18 को 9 से डिवाइड किया तो 2 आया, तो हमारी कली की जो ऊपर वाली विड्थ है ना वो 2 इंच आएगी। और हमें इसमें मार्जिन वगैरह नहीं देना है क्योंकि ऊपर से 2 इंच रखा है हमने, तो वेस्ट एरिया के पास आते आते हमारी जो विड्थ है कली की वो बढ़ती जाएगी। और बॉटम साइड से जो हमारी कली की विड्थ है वो हम 6 से 8 इंच तक कुछ भी रख सकते हैं। इन कलियों की लेंथ हम तैयार लेंथ से ज़्यादा रखते हैं 3 इंच। जब कलियां हम ज्वाइन करते हैं ना तो कलियां ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो उसके लिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं। अब हम कलियां ज्वाइन करेंगे, तो कलियां ज्वाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम कटिंग करते हैं तो उस वक्त एक तरफ कली स्ट्रेट आती है और एक तरफ से वो कर्वी होती है। तो जो कर्वी कलियां हैं ना, कर्वी साइड है, तो उसमें हम मार्किंग कर लेते हैं। साथ के साथ हम मार्किंग कर लेंगे उस साइड जो कर्वी साइड है। उससे कलियों को अटैच करना बहुत इजी हो जाता है। ये देखिए मैंने क्रॉस लगाए हुए हैं कर्वी साइड्स में। आपको मैं डार्क करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये दोनों कलियों की कर्वी साइड्स हैं, इनको मैंने क्रॉस लगा दिया है। तो अब हमें क्या करना है, एक कली की कर्वी साइड लेनी है और दूसरी कली की हमें स्ट्रेट साइड लेनी है।
और इस तरह से इन्हें आपस में अटैच कर देना है। लेकिन अटैच करते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है कि कर्वी साइड हमें नीचे रखनी है और स्ट्रेट साइड जो है वो ऊपर को रखनी है। तो सभी जो हमारी कलीज़ हैं उनको हम ऐसे अटैच कर लेंगे, एक साइड कर्वी एक स्ट्रेट, एक कर्वी एक स्ट्रेट। चाहे इस तरह से हम पिनअप कर लें, अटैच करके ऐसे पिनअप कर लें और उसके बाद फिर हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जो बॉटम साइड है ना उस तरफ से हमें बिल्कुल बराबर रखनी है कलियाँ, ऊपर नीचे नहीं करनी है। अगर ऊपर नीचे होती भी हैं तो वो अपर साइड से हो जाएंगी, होने देंगे, लेकिन जो बॉटम साइड है वहाँ से हमें बराबर रख के कलियाँ जो है अटैच करनी है। मैंने सभी कलियाँ इसी तरह से पिनअप कर ली हैं और अब इन पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने अपर साइड से ये कली हमारी देखिए ऊपर नीचे हो गई है। लेकिन जो बॉटम साइड है वहाँ से हमारी ये कलियाँ बिल्कुल एक जैसी आई हैं। ये देखिए बस इस तरह से हमारी नीचे से बॉटम साइड से कलियाँ बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। सभी कलियाँ मैं इसी तरह से अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी कलियाँ अटैच कर ली हैं। तो इस तरह से ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई हैं और ये दूसरा पार्ट है। इस तरह से सारी कलियाँ हमने जोड़ ली हैं। अब ये देखिए बॉटम साइड से एक जैसी हैं। अब हम इन पार्ट्स को करेंगे इस तरह से फोल्ड और इनकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। तो इसके नीचे से हम जो है इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। शोल्डर 13 इंच है तो उसका हाफ़ होता है 6.5, लेकिन यहाँ पे मैंने 7 इंच मार्क किया है और इस पूरी मेज़रमेंट में मैं हाफ़ इंच जो है एक्स्ट्रा ही मार्क करूँगी क्योंकि इसमें हम लाइनिंग लगा रहे हैं। जितना हमारा शोल्डर होता है मोस्टली आर्म होल भी हमारा उतना ही होता है। अब एक मार्क लगाया 14 इंच पे और एक मार्क लगाया 21 इंच पे। यहाँ से रखेंगे हम अपनी वेस्ट की फिटिंग और यहाँ पे रखेंगे हम अपनी हिप की फिटिंग। 38 वेस्ट है तो उसका फोर्थ हुआ 9.5 और हाफ इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया तो 10 इंच। वेस्ट 36 है तो उसका फोर्थ हुआ 9। हिप 40 है तो उसका फोर्थ हुआ 10 इंच। तो इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली है और अब यहाँ पे हम आर्म होल की शेप दे देंगे और अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखने के बाद इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला देंगे। हिप की शेप देने के बाद हम इस तरह से धीरे धीरे लाइन जो है खींचते जाएंगे शेप देते हुए और इस शेप को हम एंड तक पहुंचा देंगे। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप दे दी हाफ इंच। और कटिंग कर दी हमने इस तरह से। जो हमने फ्रंट शेप दी है उसकी कटिंग हमने नहीं की है और इस तरह से पूरी की पूरी कटिंग कर ली। अब हमने जो फ्रंट का हमारा पार्ट है उसको निकाल लिया है और इस तरह से उसको भी शेप दे दी। अब हमें इन दोनों पीसेस के लिए लाइनिंग कट करनी है। तो लेंथ वाइज मैंने यहाँ पे लाइनिंग बिछा ली है और इस तरह से ये एक पार्ट को रखा और मार्किंग कर ली और फिर उसकी कटिंग कर ली। तो नीचे पहुँचते पहुँचते वैसे ही हमें शेप जो है ना ख़त्म करते जाना है ऐसे, और हल्की हल्की राउंड शेप देते हुए लाइनिंग को लास्ट तक कट कर लेना है। ये दूसरा भी हमने पार्ट कट कर लिया। अब ये पल्लू एरिया का जो हमारा पीस बचा हुआ है इससे हम स्लीव्स कट करेंगे। तो उसके लिए विड्थ वाइज हमने 4 लेयर में इसको इस तरह से बिछा लिया है। ओपन साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है। यहाँ से लेंथ ली 16 इंच और विड्थ ली है 9.5 इंच। जितनी भी हमारी आर्म होल है उससे 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं विड्थ अपनी। इस पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से शेप दे दी और
यहाँ से मोहरी रखी, स्लीव्स की मोहरी जो है हमने रखी है 5.5 इंच, और इस पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे हम। स्टिचिंग के लिए 1 इंच का मार्जिन छोड़ के हम एक और स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम स्लीव्स में फ्रंट कट देंगे, तो उसके लिए मैंने इस लाइन का हाफ़ किया और इस तरह से आइडिया से ही यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन दे के एक लाइन खींच दी। तो अब स्लीव्स को हमने फ्रंट कट लगाना है, तो उसके लिए ना ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा हमारी जो स्लीव्स हैं या तो वो दोनों राइट साइड से मिली हों या फिर वो दोनों ही लेफ़्ट साइड से मिली हुई हों। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे राइट साइड से इनको मिलाया और इस तरह से वो कट कर लगा दिया। और ये जो हमने स्लीव्स कट करी थी उससे ये थोड़ा सा हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ है, तो इससे हम नेक के लिए एक पैच बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको स्ट्रेट कर लिया फैब्रिक को, उसके बाद अब पैटर्न के साथ ये देखिए पैटर्न को मिला के यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे इसको। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए बिल्कुल हमारा पैटर्न जो मैच हो गया है, और यहाँ पे अच्छे से आयरन करके इस सीम को हम बिठा लेंगे। और अब ये मेरे पास फ्यूजिंग पेपर है और इसकी जो शाइनिंग वाले पार्ट है ना, शाइनिंग वाली साइड है, उसके ऊपर हम ये वाला फैब्रिक इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। आयरन करके इसके ऊपर ये पेस्ट हो जाता है। पेस्ट करके अब इस पीस को हमने कट कर लिया। कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट है उसको हमने फोल्ड करके रखा और इस पैच को भी हमने फोल्ड करके रखा और इस तरह से शेप दे दी। कैसी भी शेप हम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने हल्की सी राउंड शेप दी है। ये मेरे पास सिल्वर कलर की पाइपिंग है, रेडीमेड पाइपिंग है ये। और अब इस पैच पे मैं इसे अटैच करने वाली हूँ। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, राउंड शेप जहाँ है वहाँ हल्का सा फोल्ड देते हुए इस पाइपिंग को यहाँ अटैच कर लेंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए मैं जिपर फुट का यूज़ करती हूँ। तो ये इस तरह का ये फुट होता है और बहुत ही आसानी से ये फिट हो जाता है मशीन पे। ये 2 साइड से एडजस्टेबल है, इस साइड से भी एडजस्ट होता है मशीन में और दूसरी साइड से भी। तो जिस साइड को आपको इसको एडजस्ट करना है आप आसानी से कर सकते हैं। और ये है जो सिंपल हमारी मशीन होती है ना, उसका ये फुट है। उसमें अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हो, किसी तरह की बीड्स वाली लेस है या ऐसी लेसेस जो हम सिंपल फुट से नहीं लगा पाते हैं, तो उसके लिए ये फुट हम यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, वही फुट मैं यूज़ कर रही हूँ और बड़ी आसानी से हमारी पाइपिंग जो है अटैच हो गई है। और अब हमें इस पैच को अपने जो हमारा फ्रंट पार्ट है कुर्ती का उसके ऊपर अटैच करना है। तो मैंने सेंटर यहाँ पे निकाल लिया है और मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, आपको अच्छे से दिखाई दे। और अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से एडजस्ट करके पिन अप कर लिया है पैच को। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये पिन्स हम निकालेंगे और अब पार्ट को हम करेंगे फोल्ड। और नीचे रखी लाइनिंग, जो लाइनिंग का हमारा पीस हमने कट किया है, उसके ऊपर रखा जो है हमारी कुर्ती है। यहाँ पे नेक की कटिंग कर रहे हैं हम, तो विड्थ रखी है यहाँ पे 3 इंच और डीप जो है हमारा नेक वो हमने लिया यहाँ पे 4 इंच। और अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे शेप देने के लिए और यहाँ से रखा 1.5 इंच और इस तरह से शेप दे देंगे। ये हमारा बोट नेक की जो कटिंग है हो गई है। अब हमने करना क्या है कि कुर्ती को रखा नीचे राइट साइड से और ऊपर लाइनिंग को रखा और अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। लेकिन सिलाई लगाने से पहले हमें इसके अंदर यही जो हमने पाइपिंग पहले अटैच की है वही पाइपिंग यहाँ पे एडजस्ट करनी है अंदर की तरफ को रख के और यहाँ पे अब सिलाई लगा लेनी। के बाद जब हम कुर्ती को पलटा के सीधा करेंगे तो ये इस तरह से ये पाइपिंग हमारी आएगी। अब पाइपिंग को अच्छे से बिठाने के लिए यहाँ पे हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। सेम हमने बैक का जो पार्ट है उस पर भी कटिंग कर ली है नेक की और उसी तरह से हम लाइनिंग को रखेंगे
और कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे लाइनिंग को इस तरह से। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और ये हमारा लाइनिंग भी अटैच हो जाएगी कुर्ती के साथ, और साथ के साथ हमारा नेक भी रेडी हो जाएगा। नेक लाइन बनाने के बाद ना कुर्ती को हमने उल्टा करके रखा है ताकि हम यहाँ पे इसकी पेस्टिंग कर सकें लाइनिंग के साथ कुर्ती की। तो जो हमारा वेस्ट एरिया है वहाँ तक हम ये जो है पेस्टिंग करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाया और इन दोनों पीसेस को आपस में अटैच कर दिया। और इससे हमें जब हम कुर्ती के दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच करेंगे तो वो बहुत ईजी रहेगा। तो ये देखिए, ये हमारा जो कुर्ती का फ्रंट पार्ट है वो इस तरह से आया है, और सेम ही जो है बैक भी है। साइड में हम देख रहे हैं कि हमारी लाइनिंग की विड्थ कम है, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि वेस्ट जो लाइन है हमारी, वहाँ से हमारी कुर्ती और लाइनिंग की जो अंदर की सिलाई है वो अलग अलग देंगे हम। अब हम यहाँ पे दोनों कुर्ती के दोनों पार्ट्स को, फ्रंट और बैक को अटैच कर रहे हैं। उसके बाद हमने स्लीव्स को भी अटैच कर लिया। यहाँ पे ये हमारी बेस लाइन है, यहाँ तक हमने जैसे नॉर्मल हम अपनी लाइनिंग वाली कुर्ती अटैच करते हैं ना, स्टिच करते हैं, वैसे ही करेंगे। उससे आगे जो है हमने लाइनिंग को साइड निकाल देना है और जो मेन जो हमारा फैब्रिक है उसको अलग से सिलाई दे देंगे, और बाद में फिर जो है लाइनिंग को अलग से सिलाई देंगे। साड़ी से जो बॉर्डर हमने कट किया था उसको अब हमने कुर्ती के बॉटम में अटैच कर लिया है। कुर्ती पे बॉर्डर लगाने के बाद जितना भी बचा है उससे हमने एक दुपट्टा रेडी किया है। तो ऑर्गेन्जा का ये दुपट्टा है और इसके ऊपर हमने ये जो बॉर्डर है अटैच कर लिया। तो दोनों जो लेंथ है इसकी उसके ऊपर ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन दुपट्टे के एंड्स पे लगाने के लिए ये बॉर्डर नहीं बचा है। या तो हम इसको एंड्स पे लगा सकते थे या लेंथ पे लगा सकते थे। तो अगर हम एंड्स पे लगा रहे थे ना तो इसमें बॉर्डर की वेस्टेज हो रही थी, तो हमने इसको लेंथ वाइज लगा लिया। इस तरफ से हमने ऐसे अटैच किया है इसको, और यहाँ से हमने फोल्ड करके सिलाई लगाई हुई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती है और कुर्ती की स्लीव्स पे इस तरह से ये बॉर्डर आया है। जो हमने पल्लू एरिया को यूज़ किया है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इस तरह से इतना इसका फ्लेयर है, और ये देखिए नीचे भी इसके ये हमने बॉर्डर अटैच कर लिया है। बॉर्डर को ना हमने कुर्ती के ऊपर पेस्ट नहीं किया है, इसको अलग से नीचे अटैच किया हुआ है। अगर हम इसके ऊपर इसे पेस्ट करते ना तो उसमें प्लीट्स आ जाती हैं, तो उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो मैंने इसको नीचे जॉइंट लगाया है। अगर हमें कुर्ती में ज़्यादा फिटिंग चाहिए ना तो हम जो हमारी कलियां हैं ना उनके ऊपर ही प्लीट्स की तरह सिलाई लगा सकते हैं। जैसे हम प्लीट्स डालते हैं कुर्ती में, बस वैसे ही प्लीट्स डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ड्रेस कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।